सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू सौरभ पांडे यूपीएससी चैनल के अंदर। और क्वेश्चंस जो मैं आपको दे रहा हूं और उन क्वेश्चंस को आप लोग जो है शेयर करते हैं। कुछ मैंने अभी जस्ट टू हाईलाइट यू कि आकलन सीरीज़ मैंने लॉन्च कर दी है और काफ़ी फोकस रहेगा मेरा कमिंग 3 मंथ्स के अंदर कि आंसर राइटिंग पे जिनको दिक्कत है उस पर वर्क किया जाए जितना अच्छे तरीके से हो सकेगा। तो ये क्वेश्चंस मैंने दिया था, जैसे मान लो EIA इज़ अ वे फॉरवर्ड टू लिमिट हिमालयन डिजास्टर। हो सकता है थोड़ा पेज का सीक्वेंस में दिक्कत हो, लेकिन देखते हैं। तो यहाँ पे देखो, एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट इज़ अ वे फॉरवर्ड टू लिमिट डिजास्टर। ठीक है, 10 नंबर का है। चलो, शुरुआत एक अच्छी रही कि इन्होंने मैप बनाया, बट जब भी मैप बनाया जाए तो यहाँ पे इस तरीके से एक बॉक्स बनाया, फिर यहाँ पे मेंशन करना है कि फिगर क्या शो कर रहा है ये। ठीक है, मैप प्रॉपर होना चाहिए। इंडिया का मैप काफ़ी इंप्रूव हो सकता है। ये पूरा आप ये मानो कि ये इस टाइप से तो नहीं बनता है। ठीक है, तरीका होता है मैप बनाने का, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से है। तो यहाँ पे हिमालयन रीजन इज़ प्रेजेंट इन द नॉर्थ वेस्टर्न, और यहाँ पे ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है इतना कुछ, है ना। यहाँ पे एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट इज़ अ वे फॉरवर्ड टू लिमिट हिमालयन डिजास्टर। तो अगर आप इंट्रो करना चाहते हो, पहले तो देखो 10 नंबर का प्रश्न है, तो जब आप इंट्रो करना चाहते हो तो हिमालयन डिजास्टर जो कोई रिसेंट एग्जाम्पल हो उससे स्टार्ट आप कर सकते हो। यहीं पे आपका करंट अफेयर्स जो कंटेम्प्रेरी इश्यूज हैं वो वर्क करता है, वहाँ से आप शुरुआत कर सकते हो। अब फिर उसके बाद आप क्या है, ये सब इंडो ऑस्ट्रेलियन और ये सब लिखने की बिल्कुल भी ज़रूरत आपको नहीं है। अब क्यों बढ़ रहा है ये सब, ठीक है। अब यहाँ पे फिर ये आपने जब लिखा, मतलब आपने एक कोई भी इवेंट से स्टार्ट किया, फिर एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, ठीक है, जैसे आपने हाईलाइट किया कि एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट एंड हिमालयन डिज़ास्टर। अगर कोई फैक्ट आपके पास है, जैसे हिमालयन रीजन क्यों है डिज़ास्टर प्रोन, उसमें अगर आप कुछ फैक्ट्स हैं उसको मेंशन कर सकते हैं। फिर एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट से रिलेटेड 2-3 पॉइंट्स लिखना, जैसे हिंदू के सेशन में मैंने एक्सप्लेन किया है, और ये कैसे हिमालयन डिज़ास्टर को रिड्यूस करने में हेल्प कर सकता है। अब उसमें आप कुछ बता सकते हो कि कुछ पॉइंट्स होते हैं। फिर यहाँ पे आपको बस एक पॉइंट ये एक्सप्लेन किया, फिर उसके बाद आप ये मेंशन करोगे लिमिटेशंस क्या हैं इसकी। लिमिटेशंस हाईलाइट करना है कि बेसिकली लिमिटेशंस है क्या। लिमिटेशंस हाईलाइट किया, और लिमिटेशन हाईलाइट करने के बाद फिर आप थोड़ा सा एक सॉल्यूशन भी दे सकते हो। सॉल्यूशन 2 पॉइंट्स का सॉल्यूशन लिख के और फिर ये करना। तो 10 नंबर के क्वेश्चन में आपको 150 शब्द लिखना है, तो आपका इस तरीके से होना चाहिए। अब ये इंडो पैसिफिक से बनती है और ये सब आपको लिखने की इतना कुछ ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। तो अभी मैंने आकलन सीरीज़ लॉन्च कर दी है सौरभ पांडे यूपीएससी ऐप के अंदर, अभी, है ना। इस ऐप का नेम यूपीएससी की जगह CSC 1-2 दिन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, कुछ टेक्निकल कारण की वजह से नाम चेंज करना पड़ेगा, लेकिन उसका लिंक मैंने नीचे दे रखा है। आकलन सीरीज़ का हिस्सा बन जाना है। उसमें मैंने वीडियो में एक्सप्लेन किया है क्या क्या चीज़ें जो उसमें रहेंगी। और मेरा एक फोकस है कि जैसे अभी एग्रीकल्चर ऑप्शनल आपका करा दिया, ARC ऑलमोस्ट डन हो गई, अब हम आंसर राइटिंग शुरू करेंगे। और मैंने प्रीलिम्स का भी एक एडवांस करंट अफेयर्स के लिए 50 टेस्ट का कोर्स लॉन्च किया है। प्राइस भी 899 जो है आंसर राइटिंग का रखा है, 499 प्राइस जो है मैंने प्रीलिम्स टेस्ट का रखा है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं उसका बेनिफिट आपका ले सकें। ठीक है, जहाँ पे लॉजिस्टिक्स ज़्यादा होते हैं वहाँ पे फिर थोड़ा सा प्राइस का देखना पड़ता है, क्योंकि ऑप्शनल एक बड़ा लंबा चलता है, बहुत वर्क करना पड़ता है उसमें, तो उस हिसाब से। ठीक है, बाकी ऑप्शनल बहुत अच्छे तरीके से आपका चल रहा है। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे थोड़ा से पेज इधर उधर हो गए हैं इसमें शायद, है ना। पेज आपके काफ़ी इधर उधर हो गए हैं। चलो, थोड़े बहुत जो भी पॉइंट्स आ रहे हैं वो बता देता हूँ, क्योंकि हम ये थोड़ा सा मैंने जो ऐड किया है उसमें ये इशू आ गया। EIA का है, तो इन्होंने एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट से शुरुआत की है एंड ठीक है, यहाँ से स्टार्ट की है। उसके बाद इन्होंने मैप बनाया है। मैप में ठीक है, अच्छे तरीके से आप बता सकते हो। इस मैप में जब भी आप बनाओ तो इसमें डिफरेंट जो डिज़ास्टर है ना वो मेंशन करो। खाली ऐसी मैप नहीं बना देना है। डिज़ास्टर जैसे लैंडस्लाइड वाला डिज़ास्टर है, ठीक है, जैसे ग्लेशियर लेक आउटब्रस्ट फ्लडिंग का डिज़ास्टर है, ठीक है, अर्थक्वेक का डिज़ास्टर है, ठीक है, डैम वाला डिज़ास्टर है, ज्योतिषमठ वाला एग्जाम्पल आप बता सकते हो। तो ये सब कुछ बातें हाईलाइट आप कर सकते हो। तो यहाँ पे ये कुछ पॉइंट्स जो हैं वो आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे क्या है, अब इसमें थोड़ा सा मैं आपको ये जैसे फिर इन्होंने शायद यहाँ से स्टार्ट किया है, स्टेजेस एक्सप्लेन की हैं। स्क्रीनिंग ये होती है, स्कोपिंग ये होती है, लिखने की ज़रूरत नहीं है इतना। मतलब क्या है, कंटेंट का जो है हमें देखना है कि हाँ, लिमिटेशन पॉइंट्स आपको लिखना है, बट लिमिटेशन पॉइंट्स जब भी आप लिखोगे तो उस लिमिटेशन को
को लिंक आपको करना है जो रिलेटेड है। मतलब जैसे वो क्यों हिमालयन डिज़ास्टर को रोकने में, हिमालयन डिज़ास्टर को रोकने में मात्र EIA काम नहीं कर सकता है, ठीक है, ये काम नहीं कर सकता है, ये ध्यान में रखना है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। थोड़ा पेज इधर उधर हो गए हैं, बट चलो कोई बात नहीं, आप लोग थोड़ा सा समझते हैं सब बात को। मैं ध्यान रखूँगा। यश अग्रवाल ने अपना आंसर ये है, वे फॉरवर्ड है हिमालयन डिजास्टर के लिए 150 शब्द है। चलो बढ़िया तरीके से इन्होंने लिखा है। इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट से इन्होंने स्टार्ट किया है, क्या है ये आपने किया है, किस तरीके से EIA लिमिट है, हिमालयन डिजास्टर को लिमिट कर सकता है। देखो स्ट्रक्चर अच्छा है, मेक मैंडेटरी क्लॉज रखा जा सकता है, और ये इन्होंने इन पॉइंट्स को मेंशन किया है। अब उसके बाद जो है इन्होंने कॉम्प्रहेंसिव टूल के बारे में बताया है, टॉक अबाउट डिफरेंट सेट ऑफ एनवायरमेंट स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट हिमालय। फिर इसकी डेफिनेशन मेंशन की है। फिर ये तो थोड़ा सा मतलब देखो जनरली ये जो पार्ट आप लिख रहे हो, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग बताया, बट हाँ इन्होंने एक बेस्ट पार्ट ये किया है कि इसकी लिमिट कैसे कर सकता है, इसको इन्होंने ज़्यादा फोकस किया है। तो देखो मेन यही है, जैसे अब क्वेश्चन जब आप लिखने बैठोगे ना, तो एक तो रिपीटेटिव कंटेंट नहीं होना चाहिए। यहाँ भी आपने उसके बारे में बहुत लिखा है, यहाँ पे भी आपने इतना इंक्रीज किया है। तो जनरली आपको देखो फॉर्मेट यही होना चाहिए कि हिमालयन डिजास्टर से आप लिंक कर रहे हो तो हिमालयन डिजास्टर का रिसेंट एग्जांपल शुरू कर सकते हो, फिर EIA के बारे में बता सकते हो, फिर कैसे ये EIA फैसिलिटेट कर सकता है, मतलब लिमिट कैसे कर सकता है, ठीक है, लिमिट कैसे कर सकता है, और फिर उसके बाद आप थोड़ा सा वे फॉरवर्ड और ये सब बातें मेंशन कर सकते हो, ठीक है। ये सब चीज़ें जो है वो आप मेंशन कर सकते हो। तो ये कुछ बातें हैं जो कि ध्यान में रखनी है, ठीक है। दिस इज़ अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये थोड़ा सा आप लोग समझें बात को। और जो भी लिखें, देखो ज़रूरी नहीं है कि जो हम लिख रहे हैं तो इसी, जैसे मैंने जो आकलन सीरीज़ में आप लोग के लिए लेकर आ रहा हूँ, ये मतलब ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी है सौरभ पांडे UPSC ऐप के अंदर। तो इसमें मेरा जो एम रहेगा कि एक परफॉर्मेंस इंडेक्स का कंसेप्ट है, इस बेसिस में आपका आंसर इवेल्युएशन में करूँगा। एक तो कंटेंट है, दूसरा लैंग्वेज मैच्योरिटी है, तीसरा रिलेवेंस क्या है, और प्रेजेंटेशन क्या है, ठीक है। एक एक करके मैं आपको बताऊंगा, आप एकदम आंसर को देख के आपके माइंड के अंदर स्ट्रक्चर आ जाएगा कि किस तरीके से आपका जो आंसर है वो आपको लिखना चाहिए। अब क्योंकि आकलन सीरीज़ की भी अगर मैं बात करूं तो मेरे लिए लॉजिस्टिक इशू भी एक होता है, क्योंकि मैं ज़्यादा लोगों को नहीं ले सकता हूं, क्योंकि एक लॉजिस्टिक इश्यूज़ होते हैं, है ना। तो जो भी एक नंबर सेट किया है मैंने, अगर वो नंबर जैसे ही रीच करेगा तो मैं इसको फिर क्लोज कर दूंगा। और जो ज्वाइन करना चाहते हैं वो लोग कर सकते हैं। प्राइस मैंने जान के बहुत ही कम रखा है, जो भी सीरियस हैं अपने आप ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। बाकी जैसे आपको लगता है कि अब मुझे आप आंसर सेंड करते रहना, तो आप ग्रुप में बिल्कुल सेंड कर सकते हैं, बट मैं चाहूँगा कि आप लोग इसका हिस्सा बने। कहीं भी इवेल्युएशन आंसर का नहीं होता, अच्छे से प्रॉपर इवेल्युएशन होगा। और लास्ट आप देख सकते हो इतने समय से मैं आपको क्वेश्चंस दे रहा हूँ, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके आ भी रहे हैं। मेंस में भी अगर आप देखोगे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके आ भी रहे हैं, डायरेक्ट तरीके से आ रहे हैं। कैसे अप्रोच करना है, टॉपिक का लिंकेज किस तरीके से होगा, वो सब चीज़ें जो है वो इसके अंदर आपकी रहेंगी। तो आंसर राइटिंग पर ही जो है वो आपका फोकस है। मेन मेरा इसमें है कि एटलीस्ट 3 मंथ्स के अंदर आप लोग अपने आंसर राइटिंग को बढ़िया कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। और कोशिश करें लिखने की, जैसे अब आप लिखोगे धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आपका अपने आप होगा। आलस नहीं करना है, बार बार मैं आपको कहना चाहूँगा। सौरभ पांडे UPSC ये जो चैनल है इसको भी आप लोग ज़रूर से सब्सक्राइब करें, अपने साथ जो है उसको भी शेयर करें। द हिंदू का सेशन जो मॉर्निंग में होता है उसको भी अटेंड करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।